सच्चाई बता रहे हैं कि रायपुर को ड्राइवर पे आदमी मर गए है। 23,22,000 रुपये दिए ड्राइवर ने और 20,000 रुपये दिए इंश्योरेंस वाले ने। अब चला लो गाड़ी खूब। भाई सभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी गाड़ी खड़ी करो और अपने कानून में लग जाओ मुकदमे पड़ के। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर के सर पर 23 लाख रुपए, कोर्ट के आदेश आने अभी बाकी। दोस्तों, एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आप तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियां छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। एक ड्राइवर के ऊपर 23 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, 23 लाख रुपए का जुर्माना उससे मांगा जा रहा है। धन उगाही की बात की जा रही है। इस तरह का एक ऑडियो सभी ग्रुपों में वायरल हो रहा है और इसी बीच लोग इसको BNS यानी भारतीय न्याय संहिता से जोड़कर भी देख रहे हैं। ड्राइवरों में, ट्रांसपोर्ट जगत में काफी खलबली मची हुई है। हल्ला हो रखा है इस बात को लेकर कि ये क्या हो गया। 23 लाख का जुर्माना ड्राइवर के ऊपर। क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो में, जरा सुन लीजिए। जो ग्रुप में कागज डाले हैं भाई, सच्चाई बता रहे हैं कि रायपुर को ड्राइवर पे आदमी मर गए है। 23,22,000 रुपये दिए ड्राइवर ने और 20,000 रुपये दिए इंश्योरेंस वाले ने। अब चला लो गाड़ी खूब। भाई सभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी गाड़ी खड़ी करो और अपने कानून में लग जाओ मुकदमे पड़ के। सुन लिया आपने? जो बात हम आपको बता रहे थे वही बात है ना। कहा जा रहा है इस ऑडियो में कि गाड़ी खड़ी कर दो भाइयों, 23 लाख का जुर्माना हो गया है ड्राइवर पर। अब दरअसल ये पूरा माजरा क्या है, जब ये बात हम तक पहुंची तो हमने भी तफ्तीश करनी चाहिए कि इस वायरल ऑडियो का सच क्या है। हमने पहले सोचा कि कोई इसी तरह की ऑडियो होगी और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं। पहले तो हमें ये फर्जी लगी, फिर हमने तफ्तीश की, कोशिश की कि ढूंढें कि ये माजरा क्या है। आखिरकार हमारे सामने ये बात आई जब हमने दमोह की वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट ढूंढे। ये डॉक्यूमेंट वहां मौजूद थे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट झूठे नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये डॉक्यूमेंट जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह की तरफ से निकाला गया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दमोह, ये इसमें लिखा गया है। अब इसमें हेडलाइन क्या है ये देखिए। सबसे पहले लिखा है, स्वयं उपसंजात होने के लिए समन, यानी कि समन जारी किया गया है किसी के खिलाफ। केस क्या है वो भी जान लीजिए। रेखा असाटी बनाम नईम खान, ये केस है। नेक्स्ट डेट जो लिखी गई है वो 22/8/2024 लिखी गई है, यानी कि 22 अगस्त को पेशी करनी है जिसके खिलाफ ये समन गया है। अभी समन किसके खिलाफ गया है ये भी बता देते हैं। ये है नईम खान लिखा गया है जिसे समन करना है। पिता हनीफ खान, निवासी सिलियारी थाना धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे इसमें डिटेल दी गई है कि रेखा असाटी ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 22 अगस्त 2024 को 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात यानी हाजिर होने के लिए समन किया जाता है। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके आधिपत्य में नहीं है तो स्पष्ट करें कि किसके आधिपत्य में है। आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 11/7/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। श्री राम मनोहर सिंह दांगी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। मोहर लगी है, स्टैंप लगी है, सिग्नेचर है। यानी कि मामला अब तक आप समझ गए होंगे कि रेखा असाटी हैं जिन्होंने नईम खान के विरुद्ध एक केस किया है। जी, अब ये केस क्या कहता है आपको बताते हैं। इसमें आप पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, लिखा है यह कि आवेदक गण सिविल वार्ड 2 दमोह थाना कोतवाली के रहने वाले हैं, यानी जिन्होंने केस किया है उनकी जगह बताइए। दुर्भाग्यशाली दुर्घटना दिनांक 21/8/2023 की बात है। पिछले साल 2023 अगस्त की बात है। आवेदिका 1 यानी कि रेखा असाटी, जिनकी पुत्री सुप्रिया असाटी
ये अपनी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। जी हाँ, यानी कि सुबह की सैर पर गई थी जटाशंकर, ये जगह बताई है। जब वह बेलाताल टापू के पास मंदिर के सामने पहुंची थी, तभी जबलपुर नाका तरफ से आ रहे आक्रामक दुर्घटनाकारी वाहन को आक्रामक दुर्घटनाकारी बताया गया है। ट्रक पंजीयन संख्या HR 73583 के चालक अनावेदक एक ट्रक को तेज उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर सुप्रिया असाटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई। यानी कि अनावेदक एक नईम खान जो ड्राइवर थे, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर सुप्रिया असाटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और ट्रक का पिछला टायर सुप्रिया असाटी के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, जिसमें परिणाम स्वरूप उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। शव को जिला चिकित्सालय दमोह लाया गया, जहां पुलिस ने शासकीय चिकित्सक से शव परीक्षण कराया था। बाकी ब्यौरा इसमें डिटेल में नीचे दिया गया है। मृतिका का नाम सुप्रिया असाटी, उम्र 32 वर्ष, मृतिका का पेशा सेल्समैन एवं कंप्यूटर ऑपरेटर, संबंधित थाना कोतवाली, अपराध क्रमांक लिखा गया है, विवेचक लिखे गए हैं, उनका नाम है श्याम वेन, उप निरीक्षक, वाहन की संख्या, वाहन चालक 1, वाहन पंजीकृत स्वामी यानी स्वामी के नाम पर भी दर्ज किया गया है केस, और वाहन की बीमा कंपनी के नाम पर भी ये केस दर्ज किया गया है। यानी कि इन तीनों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, ड्राइवर, स्वामी और वाहन की बीमा कंपनी। अब इन्होंने जो डिमांड की है वो देखने लायक है, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831। आपको यहाँ पर बता दें कि कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ये भारतीय न्याय संहिता के तहत लगा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल का केस है तो अभी पिछले साल के हिसाब से ही धारा लगी गई है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुई है वो जुलाई 1 से हुई है। अब इसमें जो पैसे मांगे गए हैं, जो दावा किया गया है, वो है 23,82,000 रुपया पाने बाबत, यानी कि इस अमाउंट को मांगा गया है। अब ये क्यों मांगा गया है इतना पैसा, इसका विवरण दिया है उन्होंने, ब्यौरा दिया है कि उनका कहां कहां खर्चा हुआ और क्या क्या वो मांग रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है आश्रितता पेटे में 4,32,000 रुपया, अंतिम संस्कार पर खर्चा हुआ 1.5 लाख रुपया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी आने वाले समय में जो खर्चा हो सकता था उसको भी जोड़ा गया है, प्रोजेक्शन जोड़ी गई है, लगभग 10 लाख रुपया, संपदा की हानि लगभग 2 लाख रुपया, मानसिक सदमा व आघात 2 लाख रुपया, वात्सल्य सुख से वंचित होना 2 लाख रुपया, सुख व सहारे के लिए 2 लाख रुपए। दरअसल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है कि वो जो मृतिका थी वो सेल्समैन भी थी और ऑपरेटर भी थी, लगभग 20,000 रुपए महीना कमाती थी, और ये सभी उस पर आश्रित थे, जिन्होंने यहाँ अपना नाम लिख करके विरुद्ध भेजा है, जिसके खिलाफ यानी कि जो आवेदक बने हैं वो सब आश्रित थे मृतिका पर। इसलिए सारे प्रोजेक्शन, सारे खर्चे जोड़कर 23,82,000 रुपए बना करके भेजा गया है। बस इसको देखकर ही ये ऑडियो बनाई गई और वायरल कर दी गई कि 23,82,000 रुपए एक ड्राइवर को भरने हैं। भाइयों, गाड़ी छोड़ दो, इस व्यवसाय में कितना खतरा है वो चेताना चाहते हैं। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट इसका क्या फैसला करेगा ये तो कोर्ट ही जानता है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर।